नमस्कार साथियों। अब तक हमने विकारी शब्द क्रिया का सामान्य परिचय, क्रिया की परिभाषा एवं उसके कर्म एवं काल के आधार पर प्रकारों का अध्ययन किया। साथ ही रचना, प्रयोग एवं संरचना के आधार पर कुल 8 प्रकारों में से महत्वपूर्ण 4 प्रकारों के बारे में हमने प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से उनका विश्लेषण किया। आज हम उसके जो शेष 4 प्रकार हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं तथा कैसे प्रश्न बनते हैं, उसके बारे में विश्लेषण करते हैं। तो नंबर 5वां प्रकार है संयुक्त क्रिया। अब नाम है संयुक्त, अर्थात संयुक्त का शाब्दिक अर्थ होता है एक से अधिक जो मिलकर कार्य करते हैं, उनका बोध करवाने वाले शब्द को संयुक्त कहते हैं। चाहे वो वर्ण हैं, चाहे वो परिवार हैं, चाहे व्यक्ति हैं, तो संयुक्त का मतलब एक से अधिक, चाहे शब्द हैं। तो यहाँ संयुक्त क्रिया का मतलब हुआ एक से अधिक क्रियाएँ साथ-साथ प्रयुक्त हो, अर्थात सम्मिलित रूप से एक से अधिक क्रियाएँ, एक से अधिक क्रियाएँ साथ-साथ प्रयुक्त हो या सम्मिलित रूप से उनका प्रयोग हो, तो उन क्रियाओं को क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहेंगे। कैसे? जैसे एक है कि मैंने पाठ पढ़ लिया, तो पढ़ लिया, लिया। जैसे काम कर लिया, तो अर्थात कहने का मतलब ये हुआ पढ़ना और लेना। कर लिया, देख लिया, चल दिया, कि वो मैं आया तब तक वो वहाँ से चल दिया, अर्थात चलना और देना। तो कहने का मतलब ये हुआ कि संयुक्त क्रिया साधारण सी क्रिया है और बहुत ही सरल हैं। जब एक से अधिक क्रियाएँ साथ-साथ प्रयुक्त हो, पढ़ लिया, देख लिया, खा लिया, चल दिया, रो लिया, ठीक है? ऐसे उन शब्दों को अर्थात एक से अधिक क्रियाएँ जब साथ प्रयुक्त हों, तो उनको सम्मिलित रूप से या साथ-साथ उनका प्रयुक्त हो, तो उन्हों दोनों को संयुक्त रूप से संयुक्त क्रिया के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरी क्रिया है, छठी क्रिया जिसका नाम है कि सजातीय क्रिया। बहुत ही सरल क्रियाएँ हैं, सजातीय क्रिया अर्थात सजाति, एक ही जाति की क्रिया अर्थात कहने का मतलब ये हुआ कि कर्म व क्रिया का निर्माण एक शब्दों से हो, अर्थात दोनों का निर्माण एक ही प्रकार के शब्दों से होता है, तो उन क्रियाओं को सजातीय क्रिया कहते हैं। कैसे? जैसे कहा कि लड़ाई, जैसे चढ़ाई, चढ़ाई, चढ़ी, जैसे लड़ाई, लड़ाई लड़ी, ठीक है? चाल चली। तो कहने का मतलब हुआ ये जैसे एक उसने मेरे का जैसे वाक्य है कि उस व्यक्ति ने मेरे विरुद्ध एक साजिश रची या चाल चली। जैसे लड़ाई लड़ी यानी वीरों ने या देशभक्तों ने देश के लिए लड़ाई लड़ी। यानी चढ़ाई चढ़ी, पर्वतारोही ने विकट परिस्थितियों में भी उस पर्वत की चढ़ाई को पार कर लिया, चढ़ाई को चढ़ लिया। तो चढ़ाई चढ़ी, लड़ाई लड़ी, चाल चली, गाना गाया, गीत गाया। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब कर्म और क्रियाएँ इन दोनों का निर्माण एक ही प्रकार के शब्दों से होता है, तो उन दोनों को अर्थात वहाँ सजाति यानी एक ही जाति के शब्दों से जिनका निर्माण होता है क्रियाओं का, कर्म के ही जाति से जब क्रिया का निर्माण होता है, वैसी क्रियाओं को सजातीय क्रिया कहते हैं। यानी चाल चली, पढ़ाई जैसे लड़ाई लड़ी, जैसे ये और भी बहुत सारे इसके शब्द हैं, तो उनको कहेंगे सजातीय क्रिया। फिर एक अगली क्रिया है, 7वीं क्रिया का नाम हम आज और इसको लेते हैं, जिसका नाम है कि कृदंत क्रिया। कृदंत, कृदंत क्रि का मतलब करना और कृदंत यानी क्रिया, इसका नाम कृदंत का मतलब होता है क्रिया से ही जिनका निर्माण होता है, अर्थात वे क्रियाएँ जैसे हमने एक नाम धातु क्रिया पढ़ी थी। नाम धातु क्रिया में क्या था कि जिन क्रियाओं का निर्माण संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से होता है और कृदंत क्रिया में क्या होता है, क्रिया तो होती हैं, लेकिन क्रिया के पीछे जो ना है, यानी जिन धातुओं के पीछे ये ना प्रत्यय न लगकर अन्य प्रत्यय लगता है, जैसे ता है, कर हैं और भी जैसे प्रत्यय लगते हैं, उन प्रत्ययों से बनने वाली क्रियाओं को जैसे ता कैसे? जैसे चलता, जैसे मान लो हो गया चलकर, लड़कर, खाकर, चल ऐसे पढ़कर, तो ये कर जो प्रत्यय लगा या ता प्रत्यय लगा अर्थात जो मुख्य रूप से धातु के पीछे जो हमने पूर्व में पढ़ा कि ना धातु शब्दों के पीछे ना जुड़ने से वो क्रिया का निर्माण होता है।
तो इन धातु शब्दों के पीछे ना न जोड़कर अन्य किसी प्रकार के अगर हमने प्रत्यय को जोड़ा तो उन प्रत्ययों से बनी क्रियाओं को कहते हैं कृदंत क्रिया। तो बहुत सरल है, यानी ना के अलावा यानी क्रिया के जैसे चलना है, पढ़ना है, या वो ना न जोड़कर धातु रूप के पीछे ना प्रत्यय न जोड़ के अन्य कोई भी प्रत्यय अगर हम उनको जोड़ते हैं और उनसे बनती हैं क्रियाएं, चाहे रहा है, चाहे और भी कुछ किसी प्रकार कर हैं, था है, आ है, चला तो चल और आ तो चला बन गया, ठीक है? गाएगा तो गा बन गया। तो ये ऐसी क्रियाओं को हम क्या कहेंगे? कृदंत क्रिया कहेंगे। तो पहली संयुक्त क्रिया, एक से अधिक क्रियाओं का निर्माण हो रहा है। सजातीय दोनों जाति एक जैसी होती हैं कर्म और क्रिया की, और कृदंत में यानी धातु शब्दों के पीछे ना न जोड़ के अन्य प्रत्यय जोड़कर जो क्रियाओं का निर्माण होता है उनको कृदंत क्रिया कहते हैं। और आठवीं और अंतिम क्रिया है, बहुत ही सरल है, जिसको कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया जिसको अंग्रेजी में कहते हैं हेल्पिंग वर्ब, सहायता करती है, क्रिया की सहायता करी, जैसे पढ़ रहा है या पढ़ रहा था। तो जैसे पाठ पढ़ रहा था रमेश, पाठ पढ़ रहा था, ये पढ़ना क्रिया है। उसकी सहायता के लिए जो आता है, जो काम में आते हैं शब्दों को हेल्पिंग वर्ब कहते हैं अंग्रेजी में। हिंदी में उन क्रियाओं को सहायक क्रिया के रूप में पढ़ा जाता है। बहुत ही सरल सहायक क्रिया। अन्य क्रिया एक और भी हैं जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जो अन्य अन्य किताबों में भी आती हैं, कि सामान्य क्रिया। सामान्य क्रिया का मतलब क्या है कि अर्थात सामान्य रूप से कार्य का होना। जैसे अभी मैं बोल रहा हूँ, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो वो पाठ पढ़ रहा है, वो सुन रहा है, वो चल रहा है, खा रहा है, पक्षी उड़ रहे हैं। तो अर्थात जो सामान्य रूप से क्रियाओं का प्रयोग होता है जिन वाक्यों में, उनको सामान्य क्रिया कहते हैं। तो अब तक हमने अलग-अलग कालांशों में क्रिया का सामान्य परिचय और परिभाषा पढ़ी, फिर हमने कर्म के आधार पे उनके प्रकारों के बारे में पढ़ा, फिर काल के आधार पे प्रकारों के बारे में पढ़ा, और पिछले 2 कालांश में, पिछले कालांश और आज के इस कालांश में हमने क्रिया की रचना, संरचना एवं प्रयोग के आधार पे कुल 8 प्रकारों के बारे में हमने अध्ययन किया है। बहुत ही सरल क्रियाएँ हैं। आप इससे अधिक से अधिक इनसे बारे में हम अभ्यास करें। कोई भी समस्या है तो हमें ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को शेयर करें। धन्यवाद। अगले कालांश में हम अविकारी शब्दों के बारे में चर्चा करेंगे। अब तक विकारी शब्दों के 4 प्रकारों के बारे में हमने पूर्ण रूप से हमने इसकी चर्चा कर ली है। अब आगामी कालांश में हम अविकारी शब्दों के बारे में, उसकी परिभाषा, सामान्य परिचय और प्रतियोगी परीक्षा से संबंधित, बोर्ड कक्षाओं से संबंधित प्रश्नों के बारे में इसका समाधान करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।